द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.1 है, इसके प्रश्न नंबर 1 को भी मैं आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट, आप किसी भी अध्याय को समझने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझा कीजिए। हम लोग को द्विघात समीकरण समझना है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होगा। यह अध्याय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। आप यदि शुरू से अंत तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर द्विघात समीकरण के बारे में समझ में आएगा। बिना वीडियो स्किप किए हुए आप पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। बीच में वीडियो स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण हो जिसके चर के पावर या घात अधिकतम कितना हो? घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अब स्टूडेंट को चर समझने में दिक्कत आ रहा है। चर क्या होता है? ठीक, यदि हम किसी समीकरण में XYZ या कोई और अल्फाबेट लेते हैं तो उसे हम चर कहते हैं। चर के साथ आप अचर भी समझ लीजिए। अचर क्या होता है? संख्याओं को 1 2 3 4 गिनती की संख्याओं को अचर कहते हैं और अल्फाबेट यूज करते हैं XYZ, तो उसे हम चर कहते हैं। ठीक, आपको चर समझना चाहिए। द्विघात समीकरण की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2, कितनी घात हो? अधिकतम 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण, अब हम परिभाषा द्विघात समीकरण को पढ़ लिए तो द्विघात समीकरण का मानक रूप देख लेते हैं या व्यापक रूप देख लेते हैं। कैसे हम देख के पहचानेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो दिया गया समीकरण यदि इस समीकरण का पालन करता है तो पक्का द्विघात समीकरण होगा। द्विघात, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। किसी भी द्विघात समीकरण को होने के लिए इस कैटेगरी का होना पड़ेगा। ठीक, द्विघात समीकरण का या व्यापक रूप, इसे मानक रूप भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। ax² + bx + c है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c, जहां a is not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। द्विघात समीकरण में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। b और c की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि a की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, a का मान 0 रखेंगे तो ये x² को 0 कर देगा, इनटू करके इनटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जब x² 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहाँ रहेगा? तब तो ये टर्म गायब हो जाएगा ना, तो bx + c बचेगा। तो याद रखिएगा a = 0 नहीं होना चाहिए जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसके जो द्विघात समीकरण है प्रश्नावली 4.1, इसका प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? ठीक है, प्रश्न संख्या 1 कहता है हमारे पास, प्रश्न संख्या 1 क्या है? प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1। ठीक, प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 क्या है? ठीक है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 1 कई भागों में है। इसका जो फर्स्ट भाग है वो हमारे पास है हमारे पास है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2
x माइनस 3। ये प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग है। इसका जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि यह दिया गया समीकरण इस समीकरण का पालन करता है या इस रूप का होता है तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। यदि इस तरह का नहीं होता है तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे इसका जांच किया जाता है। आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि x+1 का होल स्क्वायर है। इसे हम लोग को सूत्र में खोलना पड़ेगा। एक सूत्र होता है, आप उसे याद कर लीजिएगा, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते हैं तो आप देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले पर इसे खोला जाएगा। ठीक, ये देख रहे हैं आप, a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर 1 है, तो उसी फार्मूले से इसे हम लोग खोलेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 ही लिख दिया जाएगा प्लस, ठीक है, 2ab मतलब 2a की वैल्यू x हो जाएगी, यहाँ पे x रखेंगे 2x और b की वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, तो 1 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई। फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ भी करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर का टर्म और जो इधर का टर्म है, यदि कोई टर्म इक्वल हो साइन चिन्ह के साथ, LHS और RHS में कोई ऐसा पद हो जिसका दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, दोनों का साइन इक्वल हो, तो उस पद को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो ये 2x और इस 2x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है और दोनों पद इक्वल है। तो हमारे लोग के पास क्या बचेगा, क्या हम लोग के पास x² + 1, ये तो कैंसिल हो गया। और इस 6 जो -6 बचा है इसे इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का +6 हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो गया, यदि प्लस होता तो माइनस रहता। तो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर का टर्म इधर ला दिए हैं, इस साइड ला दिए, ये उठा के इधर ला दिए, इधर क्या हो जाएगा 0, ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो x² और प्लस ये जुड़ कितना हो जाएगा 7 = 0। आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ है, समीकरण प्राप्त हुआ है, इस टाइप का है। लिखेंगे कि यह ax² + bx + c के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया, प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। चलिए इसका भाग 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का भाग 2 हम लोग के पास क्या है, भाग 2 हम लोग के पास है x² - 2x = -2 इन ब्रैकेट 3 - x। ये हमारे पास दूसरा भाग है प्रश्न संख्या 1 का। देखिए इस भाग को हम लोग चलते हल करते हैं। इधर का इक्वेशन देख रहे हैं, इधर का जो समीकरण है वो ऑलरेडी हल है, इधर कुछ नहीं करना है, ये पहले से ही हल है, इधर हल करना है। इस -2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है 3 और x के साथ, इधर कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही नोट कर देना है। -2x² - 2x नोट कर दिए हम लोग, जो करते हैं नोट कर दिए। इधर -2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इस -2 का -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x हो जाएगा। सब बोलेंगे प्लस कैसे, माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए +2x हो जाएगा। अब इधर के जो टर्म है इधर ला देंगे। ठीक, इस सारे टर्म हम लोग RHS के जितने टर्म है पद है उसको LHS में लाएंगे। तो ये x² - 2x ये इस साइड आ रहे हैं, ये माइनस से तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
ठीक, ये माइनस, ये प्लस है, इस टर्म क्या है, प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, ये x² ऐसे ही रहेगा, ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे, इक्वल है, -2x माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, और ये प्लस क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि जो हम लोग का समीकरण का हल प्राप्त हुआ है ये इस रूप का है, तो यहाँ लिखेंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, आप लोग को समझ में आया? ठीक, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि कैसे हुआ है। आप लोग वीडियो को क्या बोलते हैं स्टॉप करके समझ सकते हैं कि कैसे हुआ है। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का इसका तीसरा भाग देखते हैं। चलिए इसका प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग क्या कह रहा है? ठीक, तीसरा भाग हमारे पास है x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। अब ये हमारे पास है, इसे सरल करना है। एक ब्रैकेट में x - 2 है, एक ब्रैकेट में x + 2 है, इसी तरह इधर भी है लेकिन दोनों अलग अलग है। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में। तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए बहुत इजी तरीके से आप लोग बताऊंगा, समझिए जरा कि कैसे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में जो हम लोग का x है, इस x को उठाएंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों गुणा करेंगे। इस x का x में गुणा करेंगे, 1 में करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इस x का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का 1 के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो मतलब हम लोग को प्लस x मिलेगा। इसकी और इसके साथ गुणा हो गया। अब -2 को उठाएंगे, इस 2 के साथ गुणा करेंगे और 1 के साथ करेंगे, तो -2 का गुणा x से क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। -2 का गुणा 1 के साथ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह इधर गुणा इस तरह करेंगे, x का गुणा x से करेंगे क्या हो जाएगा, x², x गुणा 3 से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। माइनस गुणा x से करेंगे तो -x हो जाएगा। -1 का गुणा 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। कोई सेम टर्म है, दोनों पक्षों में तो कट जाएगा। ये x² सेम है चिन्ह के साथ तो कट जाएगा, चिन्ह दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों प्लस से कट गए। ठीक, कोई और टर्म है सेम, अब कोई ऐसा टर्म नहीं जो सेम है तो इसको ऐसे रख देते हैं। ये हम लोग का आपस में घट जाएगा, देखेंगे ये -2x है और ये x है, तो घट कितना हो जाएगा, -x, और ये -2। इधर क्या बचा है, इधर भी घट जाएगा, तो ये घट के क्या बचेगा, हम लोग का 3 प्लस है और ये -x है, तो घट करके 2x बचेगा और ये -3। ठीक, इसके सारे टर्म को इस साइड लाएंगे तो ये -x -2 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे, -x और -2x जुड़ के -3x हो जाएगा। ये -2 और ये +3 से घट जाएगा तो +1 बचेगा और इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो प्राप्त इक्वेशन है इस टाइप का नहीं है, तो लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। आप लोग इस वीडियो का देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस का देखते हैं, इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट